मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता, बुजुर्गों और युवाओं के बीच में कांग्रेस के सेतु और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा हमारे साथ हैं। विवेक जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहलवानों को उतार दिया है। कांग्रेस अपने पहलवानों की लिस्ट कब ला रही है? असली बात है कि हम पहलवान किसको समझते हैं जी। पहलवान वो नहीं है जो दिखता है, पहलवान जो है जिसमें ताकत है। जो भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को फील कर रही है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठतम हैं और एक प्रकार से बुजुर्ग हैं। ये बुजुर्गों का ज़माना ही नहीं है। 65% ऑफ मध्य प्रदेश एंड 65% ऑफ इंडिया तो यंग है, और यंग जो है इस पर एस्पिरेशनल इंडिया में है। वो चाहता है कि नई चीज़ें हों, नया वातावरण बने, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आए, जॉब्स आए, मॉडर्निटी आए, हॉस्पिटल अच्छे बने, कोर्ट कचहरी इम्प्रूव हो, पुलिसिंग इम्प्रूव हो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो। जो वो एक वर्ल्ड में देख रहा है, जो विश्व में एक चेंजेस देख रहा है, उसने ये चेंजेस मध्य प्रदेश में 20 साल में देखे नहीं है। तो अब आप इन ओल्ड लोगों को अगर भेज भी दोगे तो ये कौन सा चेंज ला सकते हैं जो 20 साल में नहीं आया है? क्या ये उस चेंज के प्रतीक हैं? क्या इन लोगों में आशा आएगी इनके आने से कि वो सब चेंज होगा? नहीं, आपको तो यंग लोगों को लाना चाहिए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, जनरल कैटेगरी हो, बट जो ब्राइट हो, जिसमें जज्बा हो, जिसमें एक चेंज लाने की ख्वाहिश हो और जिसमें एनर्जी हो। आप अगेन पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बात को समझ नहीं पा रही हैं। वो अपने पुराने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे आप कभी बदलाव नहीं ला पाओगे। नहीं, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर भी लगा रही है कि एक थका हुआ और बुजुर्ग नेतृत्व कमलनाथ के रूप में दिया जा रहा है। देखिए, कमलनाथ जी तो खाली एक लीडर है सामने, बट जो हमारे 235 या 230 MLAs का जो सिलेक्शन होगा वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो चेहरे अच्छे होंगे, और जिसका मेरे को पूरी संभावना है, वो यंग एनर्जेटिक होंगे, वो पब्लिक से कनेक्टेड होंगे और एक न्यू मध्य प्रदेश की एक एस्पिरेशन को लेके आएंगे, और जो लोगों के एस्पिरेशन को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, आई एम श्योर कांग्रेस विल डू वेल। अभी बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं और अब ये मांग लगातार पूरे देश में उठ रही है, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इसका क्या असर आएगा? नहीं, आज कमलनाथ जी ने बोला है कि हम भी जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए, मैं दो प्रकार की चीज़ें हैं इसमें। एक नेहरूवियन कॉन्सेप्ट है और एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है। नेहरूवियन कॉन्सेप्ट जो था, और जो डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्सेप्ट था, जो फाउंडिंग फादर्स का कॉन्सेप्ट था, और वो बहुत समझदार लोग थे जिन्होंने हमारा संविधान हमको बना के दिया। उन्होंने कहा हमको देश को एक साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाना है, हमको देश को एक मॉडर्निटी की तरफ ले जाना है। अब मॉडर्निटी या साइंटिफिक टेम्पर की तरफ ले जाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो जो टूल्स होते हैं उसके, उसमें सेंसस भी एक टूल होता है। सेंसस का एक लिमिटेड उपयोग होता है, और ये जाति जो जनगणना है, एक्चुअली जाति जनगणना नहीं है, सेंसस है। सेंसस में जाति का भी प्रमाण होता है। तो ठीक है, ये जानकारी के लिए अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा देश का या प्रदेश का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो संवैधानिक लाइंस पे होना चाहिए। राहुल गांधी जी लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि OBC जो देश में लगभग 58% है, तो वो उन्हें उचित स्थान नहीं मिल रहा। अभी आपकी लिस्ट आने वाली है, आप भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं या इस लिस्ट में राहुल गांधी का जो 58% OBC का मुद्दा है वो आपकी लिस्ट में दिखाई देगा? मुझे यकीन है कि कांग्रेस की लिस्ट में आपको OBC का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, और जहां OBC के कैंडिडेट्स अच्छे होंगे उनको महत्व मिलना चाहिए, जहां SC ST होंगे उनको मिलना चाहिए, जहां अच्छी महिला होंगी उनको भी मिलना चाहिए, और जहां एस्पिरेशनल फॉरवर्ड कम्युनिटी के भी लोग होंगे, क्योंकि देश किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, देश सबका है। और अगर सब देशवासियों के को कॉन्फिडेंस में लेके
या सबके कोऑपरेशन से अगर हम नहीं चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? हम यहाँ कोई झगड़ा कराने थोड़ी आए। क्या हम जातियों का झगड़ा कराने आए? अरे जाति तो एक माध्यम होता है, जाति एक स्पिरिचुअलिटी का माध्यम होता है, एक सोच का माध्यम होता है। बट मेरे ओपिनियन में संविधान और देश उससे आगे है और हमको सभी जातियों को मिलके अल्टीमेटली देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाना है। एक महिला आरक्षण की जो बात हुई है, 33% महिलाओं को राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में, मतलब 2029 के चुनाव के पहले ये मूर्त रूप ले लेगा, कानून बन जाएगा। तो आप लोग कानून का इंतजार करेंगे कि आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में स्वयं 33% आरक्षण अपनी पार्टी की टिकट्स में कर देंगे? देखिए, ये तो हर पार्टी के लिए ओपन था, आज से नहीं, शुरू से ओपन था। आप 50% महिलाओं को दे दो तो कौन आपको रोक सकता था? कोई बंधन नहीं था, ये तो पार्टी के ऊपर था, पार्टी की सोच पे था। तो आज कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मिनिमम 20% या 30% महिलाओं को देना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी पार्टी ने अमल नहीं किया। कांग्रेस तो भी महिलाओं के बारे में बात करती थी, बीजेपी तो पैट्रियार्कल पार्टी थी, बीजेपी में महत्व ही पुरुषों को दिया जाता था शुरू में। आज बीजेपी भी बदल रही है क्योंकि 50% ऑफ इंडिया इज महिला, तो किसके पास विकल्प है? और महिला सब पढ़ लिख रही हैं। अब विथ एजुकेशन आप महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। अब मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप आरक्षण के बिल लाते या नहीं लाते तो भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता। मैं जब नेशनल लॉ स्कूल्स में ट्रैवल करता हूँ पूरे इंडिया में, मैं लेक्चर लेने जाता हूँ या यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, जो वातावरण में है, मैं देखता हूँ 50% तो गर्ल्स हैं, 50% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, खुद ही हैं। तो आप एज आई सेड, आपके जो रिप्रेजेंटेशन देना उनका एक फैसिलिटेशन है, बट आप नहीं भी दोगे तो भी महिला अपने स्थान बना लेंगी। मेरा ऐसा पूछना था कि क्या कांग्रेस उदाहरण बनेगा इस बात के लिए कि अपने आप उन्होंने चुनाव के पहले 30% आरक्षण दे ही दिया है? महिलाओं को आरक्षण के रूप में नहीं, मेरे को लगता है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के रूप में कांग्रेस ज़रूर प्रोत्साहन देगी और देना चाहिए। अगर आप 50% ऑफ इंडिया के साथ जस्टिस करना चाहते हो, और 50% ऑफ इंडिया कम नहीं है, ये डिसाइडर्स हैं, ये डिसाइड करेंगे मध्य प्रदेश की भविष्य। महिलाओं के पीछे तो पूरा झगड़ा है इस वक्त, जो जिस प्रकार से दोनों पार्टी अपनी अपनी महिलाओं की स्कीम लेके आगे आई हैं, झगड़ा ही महिला वोट्स का है। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप पैसा उनको दोगे, वो पैसा तो कल खर्च कर देंगी, और पैसा कितने दिन तक दोगे आप? एक दिन आपका बजट, जब वैसे ही लोन ले लेके आप बजट चला रहे हो अपना, आपका बजट ख़त्म हो जाएगा तो आप बंद कर दोगे। उससे बेहतरीन बात तो ये होगी कि उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करो, उनको स्किल डेवलपमेंट कराओ, उनको आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि उनको स्वयं अपने स्किल से उनकी इनकम होने लगे। जैसे कल मैंने 400 महिलाओं को स्विंग मशीन दी। अब वो स्विंग मशीन से वो खुद कमाएंगी, खुद स्वावलंबी बनेंगी, खुद इकोनॉमिकली एम्पावर होंगी, उनका खुद अपने परिवार में, परिवार के बाहर सम्मान होगा। तो हमको महिलाओं को और पुरुषों को भी हमको डोल देने की ज़रूरत नहीं है, हमको उनको उठाने की ज़रूरत है, हमको उनको स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत है, जिससे सम्मान की ज़िंदगी के साथ वो कमा सके। अब एक बार फिर हम मध्य प्रदेश चुनाव की तरफ आते हैं सर। आप, आम आदमी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी। आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा एक फैक्टर मानते हैं? अभी तक तो फैक्टर नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश हैज़ बीन बाइपोलर। अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, एक सिंगरौली का एक इंस्टेंस छोड़ दीजिए, सिंगल इंस्टेंस, मध्य प्रदेश बाइपोलर है। AIMIM भी आया, उनको भी 1-2 वार्ड्स में सफलता मिली, बट दो बहुत छोटी सफलताएं हैं। मध्य प्रदेश आज भी इसेंशियली बाइपोलर है। जो भी रिजल्ट आएगा ये बिटवीन 2 पार्टीज होगा, कांग्रेस बीजेपी। और इस वक्त जो एक पब्लिक ओपिनियन है, जो 20 साल का जो एक कांग्रेस बीजेपी का जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, वो सड़क पे दिख रहा है। नहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है,
लेकिन जो वोटों की काट छाट होती है, कटौती होती है, वो उसमें आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी कांग्रेस को कितना डैमेज करेगी? देखिए, जहाँ कैंडिडेट्स हमारे अच्छे होंगे और जहाँ मार्जिन ठीक ठाक होगा वहाँ कुछ नहीं होगा। क्लोज फाइट में जब ये लोग खड़े होते हैं तो कभी कभी अंतर ले आते हैं। मध्य प्रदेश का युवा, कांग्रेसी युवा, आपको भी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़ें और विधानसभा में पहुंचे और भविष्य में मध्य प्रदेश का कमान संभालें मुख्यमंत्री के रूप में। अब ये तो एक आपने बहुत लंबी बात कर दी है, जिसके लिए मैं अभी पोजीशन भी नहीं हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, हमारे यहाँ कमलनाथ जी लीड कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। भविष्य में ओबीसी मुख्यमंत्री भी बनेंगे, एससी एसटी भी मुख्यमंत्री बनेंगे, जनरल कैटेगरी के भी बनेंगे। ये सब भविष्य बताता है। जो आदमी उस वक्त पोजीशन्ड होगा, जिसको पब्लिक चाहेगी, जिसको एमएलएस चाहेंगे, जो मध्य प्रदेश के एस्पिरेशंस के लिए ठीक बैठेगा, वो बनेगा। मैं तो उनमें से हूँ। कभी कोई चीज़ आउट ऑफ टर्न नहीं चाहता हूँ और मेरे को नहीं लगता कि आउट ऑफ टर्न कोई चीज़ लेनी भी चाहिए। आपको वही चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए लाइफ में जिसके काबिल आप हो। तो एक अभी फर्जी लिस्ट आई थी, उसमें जबलपुर मध्य से आपका नाम आ गया था, जिसमें आपसे मेरी बात हुई तो आपने खंडन किया कि वो लिस्ट फर्जी है। लेकिन लोग चाहते हैं कि आप भी जबलपुर से विधानसभा चुनाव लड़के जबलपुर का प्रतिनिधित्व करें। देखिए, मेरे को मिनिस्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मैं तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। मेरा 5 साल का राज्यसभा का टेन्योर अभी बाकी है। मैं आज इन सब चीज़ों में पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरा परिवार खुश नहीं रहेगा, मैं खुश नहीं रहूँगा। मेरे लिए विधानसभा का मेंबर बन के रह जाना कोई मतलब का नहीं है। विधानसभा मेंबर बनने के बाद मंत्री भी बन जाना मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता ही नहीं हूँ। मैं तो जिस लाइफ में हूँ, जिस लाइफ के जिस स्टेज में हूँ, जब मैं अपना प्रैक्टिस एंजॉय करता हूँ, मैं अपनी सोशल सर्विस एंजॉय करता हूँ और पूरे विश्व से मेरे पास लोग आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं और जो मेरे से बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले उत्तराखंड से फ़ोन आया, उनका एक बहुत बड़ा आर्बिट्रेशन मैटर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दुबई के बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। वो कह रहे हैं तनखा साहब आप हमको बताइए कब हम आपसे मिल सकते हैं उस विषय में। तो जब मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे प्लेट पे हैं तो आज मैं इन बातों की तरफ क्यों ध्यान दूंगा? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी वहीं है। और मैं एज आई सेड मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि मैं कोई चीज़ छीन के लूँ। मैं जब भी कोई चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे कोई भी पोजीशन हो, जो वो सम्मान से दी जाती है। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो आने वाले चुनाव के लिए वादे किए थे कि 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा, बिजली सस्ती मिलेगी, वो सारे आपके जो वादे थे वो शिवराज सिंह सरकार ने कह दिया कि मैंने पूरे कर दिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो वादे थे वो इन्होंने चुरा लिए हैं या ले लिए? अब ये कॉपी कैट कॉम्पिटिशन है कि मतलब एक पार्टी ने कोई चीज़ अनाउंस की, दूसरी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या समझ रहे हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 20 साल की जब आपकी सरकार थी तो आपने इन चीज़ों को तब क्यों नहीं सोचा कि ओनली जब कांग्रेस ने 3 महीने पहले बातें बोली तो आपके दिमाग में आ गई। तो मेरे को नहीं लगता है कि इलेक्शन ईव में जो आप प्रोमिसेस देते हो, मैं सब पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, पब्लिक बहुत समझदार है, जानकार है। इलेक्शन ईव के जो प्रोमिसेस होते हैं वो इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, पिंच ऑफ सॉल्ट।